हेलो एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी के रिविजन्स को। जैसा कि हमने पहले मैं बताया था आपको कि हिमाद्री जो है, जिसको हम ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, ये जब ईस्टवर्ड पहुंचता है तो अरुणाचल प्रदेश में डिहंग रिवर के जॉर्ज के पास ये साउथवर्ड टर्न करता है एंड इट फॉर्म रिलेटिवली लो हिल्स। और उस रिलेटिवली लो हिल्स को हम बोलते हैं पूर्वांचल या पूर्वांचल हिमालयस। ओके, तो वही बातें यहाँ मेंशन है। और उस पूर्वांचल हिमालय में जो इम्पोर्टेंट हिल्स थे वो कौन कौन से थे? तो पटकाई बुम था जो कि अरुणाचल प्रदेश में था। फिर नागा हिल्स था, और नागा हिल्स में जो हाईएस्ट पीक था वो था माउंट शरावती। और नागा हिल्स के बाद आपका आता है जो मणिपुर हिल्स, और मणिपुर हिल्स के बाद आता है आपका मिज़ो हिल्स, जिसको हम लुशाई हिल्स भी बोलते हैं। और मिज़ो हिल्स का हाईएस्ट पीक था ब्लू माउंटेन। ओके, तो मैं आपको साथ में रिवीजन कराते हुए चलना हूँ, आपको इसी तरीके से रिवीजन करना है और याद रखना है। सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि तिब्बत प्लेटू, जिसको कि हम पामीर प्लेटू भी बोलते हैं या पामीर पठार भी बोलते हैं, इसका एवरेज हाइट एबव सी लेवल है 5,000 मीटर। सी लेवल से 5,000 मीटर की हाइट पे है। तो अर्लियर व्हेन तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट, जब ये इंडिपेंडेंट हुआ करता था और चाइना का इस पर कब्जा नहीं था, तो इसका जो कैपिटल था वो था लाशा। और चूँकि ये खुद सी लेवल से इतने हाइट पे है, तो लाशा एट दैट टाइम व्हेन इट तिब्बत वाज इंडिपेंडेंट वाज द हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, क्योंकि हाईएस्ट एबव सी लेवल लाई करता था। बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, और चाइना कैपिटल बीजिंग है। तो जो इस समय इंडिपेंडेंट कंट्री है वो, और जिसका कैपिटल सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, वो है बोलीविया का, और उसका नाम है ला पाज। तो ला पाज कैपिटल ऑफ बोलीविया इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। अब इंडिया के कुछ पीक्स हैं, उनको अगर ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाए, ये यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम में आ भी चुका है, कुछ सर्टेन पीक्स दे दिया जाए, तो आपको याद रखना है कि इंडियन पीक्स की अगर बात करें, टॉप 3 इंडियन पीक्स कि सबसे ऊंचा कौन है, उसके बाद कौन है, और बात करें जो इंडिया में लाई करता है, तो वो होगा सबसे पहले कंचनजंगा, क्योंकि सिक्किम में लाई करता है। फिर आता है आपका नंदा देवी उत्तराखंड में, और फिर कामेत उत्तराखंड में ही। तो दीज आर द टॉप 3 पीक्स दैट लाइज विद इन इंडिया एंड दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयाज। तो इनको आपका ऑर्डर याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट मत मार दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट तो हिमालयस का ही पार्ट और हाईएस्ट भी है ओवरऑल, बट इसका लोकेशन इंडिया में नहीं है। माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टॉप 3 पीक्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया में लाई कर रहे हैं और हिमालयस के पार्ट हैं, तो वो कंचनजंगा है, सिक्किम में लाई करता है। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड का, फिर कामेट माउंटेन उत्तराखंड का। और कामेट माउंटेन कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो जस्कर रेंज जो है ट्रांस हिमालयस उसका पार्ट है। फिर अगर पूछा जाए ओवरऑल हिमालयन रेंज जो है उसमें जो आपके पीक्स हैं इनको अरेंज करने को बोल दिया जाए तो कैसे होगा? तो सबसे पहले आएगा आपका माउंट एवरेस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। फिर माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, उसके बाद आएगा माउंट केटू, जिसको हम गॉडविन ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इट इज़ इन पीओके रीजन। फिर आता है आपका कंचनजंगा सिक्किम वाला। फिर आता है माउंट मकालू जो कि नेपाल में है। फिर धौलगिरी, अगेन इट इज़ इन नेपाल। फिर नंगा पर्वत, इट इज़ इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। फिर अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है, और फिर नंदा देवी उत्तराखंड में। तो आपको ये पूरा ऑर्डर याद कर लो कि माउंट एवरेस्ट सबसे पहले हो गया, सबसे हाईएस्ट पूरे हिमालयज़ में। अगर हाईएस्ट पीक बोला जाए तो माउंट एवरेस्ट, फिर माउंट केटू जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का है, फिर कंचनजंगा सिक्किम वाला, फिर माउंट मकालू नेपाल का, फिर धौलगिरी, फिर बीच में एक आता है नंगा पर्वत पीओके रीजन का, फिर अन्नपूर्णा अगेन नेपाल वाला, फिर नंदा देवी उत्तराखंड का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब जो विंध्यन और सतपुरा रेंज है, इसका जो लैंड का एलिवेशन हम देखें तो वो ईस्ट टू वेस्ट इसका लैंड एलिवेशन है। मतलब ईस्ट के साइड ज़्यादा उठा है और वेस्ट के साइड नीचे है जो ज़मीन का है। तो जो स्लोप है वो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट है। दैट्स वाई जो भी रिवर्स आपकी विंध्यन और सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होती हैं, ये ड्रेन होती है अरेबियन सी में, क्योंकि इनका जो बहाव है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होता है। जबकि आप जो देखोगे जो डेक्कन प्लेटू है,
इसके नीचे जो लाई करता है, सतपुरा रेंज के नीचे जो डेक्कन प्लेटू लाई करता है, इसका जो लैंड एलिवेशन है वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसलिए जो भी रिवर्स ओरिजिनेट करती हैं डेक्कन प्लेटू से, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। फिर एक बात लिखिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पूरे इंडिया के मैप को अगर आप देखो तो उसमें हिमालयन रेंज रीजन को अगर छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग एंटायर पोर्शन को हम इंडियन मेनलैंड को हम बोलते हैं तो पेनिनसुलर प्लेटू। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि पेनिनसुलर प्लेटू में क्या मालवा प्लेटू आता है, मध्य भारत पठार, सेंट्रल हाइलैंड्स को बोलते हैं, तो यस इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। डेक्कन प्लेटू तो है ही, तो सेंट्रल हाइलैंड, डेक्कन प्लेटू, मेघालयन प्लेटू, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। फिर एक ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। विंसन मैसिव, अंटार्कटिका का अगर हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो ये है विंसन मैसिव। विंसन मैसिव इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। फिर हम देखते हैं कि जो हमने मिकिर हिल्स देखा था, जो का लोकेशन का आसाम में है, इस मिकिर हिल्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो डम्बुचको। डम्बुचको इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मिकिर हिल्स विच इज़ लोकेटेड इन आसाम। मैंने 3 हिल्स एक साथ आपको याद कराए थे, मिकिर हिल्स, मिरी हिल्स और मिशमी हिल्स। तो मिकिर हिल्स तो आसाम में हो गया और मिरी और मिशमी हिल्स आपका अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। और अगर वेस्ट टू ईस्ट इसका लोकेशन आपको बोला जाए तो कैसे लोकेट करोगे, सबसे पहले आएगा मिकिर हिल्स, फिर मिरी हिल्स, फिर मिशमी हिल्स। फिर जो माउंट केटू है, माउंट केटू जो है जिसको हम गॉडबिट ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये काराकोरम रेंज का पार्ट है, पीओके रीजन में लाई करता है एंड इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द काराकोरम रेंज। और काराकोरम रेंज की ईस्ट में लाई करता है सियाचिन ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये लाई करता है काराकोरम रेंज के ईस्ट में। और काराकोरम रेंज जो है ये वाटर शेड फॉर्म करता है बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान। मतलब इसी की वजह से इंडिया और तुर्कमेनिस्तान में वाटर का डिवीज़न होता है, वाटर डिवाइड होता है। फिर जैसे हमने देखा था कि काराकोरम रेंज का जो एक्सटेंशन था अफ़गानिस्तान में, उसको हम बोलते हैं हिंदू कुश। सिमिलरली जो लद्दाख रेंज है, इसका तिब्बत में जो एक्सटेंशन है उसको हम बोलते हैं कैलाश रेंज। और इसी कैलाश रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट जो पास हैं वो कौन कौन है, खारदुंगला पास एंड चांगला पास। तो खारदुंगला पास जो है इट कनेक्ट्स ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख टू सियाचिन। खारदुंगला पास कनेक्ट्स ले टू सियाचिन एंड चांगला पास कनेक्ट ले टू श्योक, सब लद्दाख में लाई करता है। खारदुंगला पास एंड चांगला पास इट इज़ पार्ट ऑफ कैलाश रेंज। फिर हम आते हैं जस्कर रेंज। तो जस्कर रेंज जो है लद्दाख और कश्मीर को सेपरेट करता है और इस जस्कर रेंज में एक इम्पॉर्टेंट पास है जिसको हम बोलते हैं बारालाचा पास। फिर वही जो मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स हैं डाफलाम, मिरी, अबोर और मिश्री, इसका वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन। गैरो खासी और जैंतिया हिल्स जो हैं ये कहाँ पर लाई करते हैं, मेघालय में। और आपको याद रखना है कि ये हिमालयस के पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और ये मेघालय प्लेटू में लाई करते हैं, मेघालय प्लेटू के पार्ट हैं गैरो खासी एंड जैंतिया हिल्स। क्यों यहाँ पे मेंशन किया कि हिमालयस के नहीं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहीं पे आपके लाई करते हैं पूर्वांचल हिमालयाज़, उनके जो लो हिल्स हैं पूर्वांचल हिमालयाज़ जो हिल्स हैं वो जस्ट इनके बगल में लाई करते हैं। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो अगर हिमालयस के पार्ट हैं तो कहीं ये तो नहीं। तो नो, गैरो खासी एंड जैंतिया इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड नॉट हिमालयाज़। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, जैसे काराकोरम रेंज जो है इस पर कौन कौन से ग्लेशियर लाई करते हैं, तो एक है हिस्पर ग्लेशियर जो कि 3rd लार्जेस्ट हैं। फिर एक आता है चोगोलुंगमा ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, गॉडविन आस्टे ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और लोलोफोन ग्लेशियर। तो ये सब जो ग्लेशियर हैं ये आपके काराकोरम रेंज में लाई करते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हो गया, हिस्पर जो है 3rd लार्जेस्ट हो गया, चोगोलुंगमा ग्लेशियर, बायफो ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, गॉडविन आस्टिन ग्लेशियर, लोलोफोन ग्लेशियर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द काराकोरम रेंज। सिमिलरली जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में लाई करता है उसको हम बोलते हैं 12 शिगरी ग्लेशियर।
और उत्तराखंड में तो आपको पता ही है गंगोत्री ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर इन उत्तराखंड, 12 शिखरी ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। अब जो सदर्न सह्याद्रीज था उसको हम कहाँ से कहाँ तक बोलते थे? सदर्न सह्याद्रीज अन्नामलाई हिल्स टू जो नागरकोइल हिल्स हैं उनको हम बोलते थे सदर्न सह्याद्रीज का पार्ट। जो कि वेस्टर्न घाट्स हैं उन्हीं को हम सह्याद्रीज भी बोलते हैं। तो वही चीज़ मैंने जो आपको पहले बताई थी वही मेंशन यहाँ पे कि सबसे पहले आपका सदर्न सह्याद्री में देखोगे तो आएगा अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स और फिर नागरकोइल हिल्स। ये नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न हो गया, अन्नामलाई, कार्डमम और नागरकोइल हिल्स। और अन्नामलाई की ईस्ट में लाई करता है पलानी हिल्स विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट्स का हमें ओवरऑल तो मालूम है, हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा, सेकंड हाईएस्ट पीक है दौदा बेटा जो कि तमिलनाडु में, अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं ईस्टर्न घाट्स में जो आपको एग्ज़ाम से पूछे भी जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिंदगढ़ा, महेंद्रगिरी और नियमगिरी। जिंदगढ़ा, महेंद्रगिरी और नियमगिरी, दीज आर ऑल्सो पीक्स इन ईस्टर्न घाट्स। अब जो कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ, तो कच्छ पेनिनसुला और कथिवाड़ पेनिनसुला, दो पेनिनसुला कहाँ लाई करता है? गुजरात में। मैं आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये मेंशन भी है। दिस इज़ कच्छ पेनिनसुला गुजरात के, दिस इज़ कथियावाड़ पेनिनसुला। ये गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, ये गल्फ ऑफ खम्बट हो गया, ये गल्फ ऑफ कैम्बे, दोनों इसका नाम होता है गल्फ ऑफ खम्बट, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, कथियावाड़ पेनिनसुला। तो इसी चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कच्छ जो है पहले एक आइलैंड था। नाउ डेब्रिस ब्रॉट बाई इंडस ग्रेजुअली फिल्ड दैम, तो ये आइलैंड बन गया। और 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड जो कच्छ पेनिनसुला में लाई करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो पच्छम आइलैंड, खादिर बेट आइलैंड और बेला आइलैंड। और इसी खादिर बेट आइलैंड में लाई करता है धोलावीरा जो कि इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट है। तो धोलावीरा लाइज ऑन खादिर बेट आइलैंड जो कि कच्छ पेनिनसुला में लाई करता है। फिर माउंट गन्नर जो हाईएस्ट पीक है गुजरात में लोकेटेड है, माउंट गन्नर, ये किस में लाई करता है? इट्स अ पार्ट ऑफ कथियावाड़ पेनिनसुला। और एक फेमस बर्ड सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन कथियावाड़ पेनिनसुला। ओके, हमने नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक लाई करता है और नरकोंडम आइलैंड। फिर इसी तरह बैरन आइलैंड जो है वो मिडिल अंडमान में लाई करता है जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। फिर उसके बाद आता है साउथ अंडमान और फिर लिटिल अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर जो है साउथ अंडमान में लाई करता था। उसी तरह रटलैंड आइलैंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ अंडमान। रटलैंड आइलैंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ अंडमान। तो आपको यहाँ पे जो मैंने बताया था वही चीज़ है। ओके, मैं यहाँ में लिखा नहीं हूँ। तो नरकोंडम आइलैंड नॉर्थ अंडमान, सैडल पीक भी नॉर्थ अंडमान में, मिडिल अंडमान में बैरल आइलैंड था और पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में था। तो उसी तरह आपको एक और चीज़ याद रखनी है, उसमें मेंशन कर लीजिएगा कि रटलैंड आइलैंड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ साउथ अंडमान। अब फिर एक पास है, जैसे हमने बहुत सारे पास पढ़े उसी तरह एक पास है आसिरगढ़ पास। तो आसिरगढ़ पास जो है सतपुरा रेंज में लाई करता है। इसको बोला जाता है इट्स अ गेटवे टू साउथ इंडिया, मतलब साउथ इंडिया की तरफ जाने के लिए एक दरवाज़ा है आसिरगढ़ पास जो कि सतपुरा रेंज में लाई करता है। मालवा प्लेटू के बारे में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ बसाल्ट लावा विच इज़ टर्न इनटू अ पेनी प्लेन। पेनी प्लेन मतलब इट इज़ अ लेवल लैंड फॉर्म्ड बाय इरोजन। इरोजन की वजह से जो लेवल लैंड बना है उसको हम बोलते हैं पेनी प्लेन। तो बसाल्टिक लावा जो थे, आपको मालूम है कि बसाल्टिक लावा जो है ये मालवा प्लेटू के फॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले किए थे और दैट्स वाई यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है। और मालवा प्लेटू का जो हाईएस्ट पीक है वो है सिगार पीक। सिगार पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेटू। और इसी मालवा प्लेटू से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे चंबल, सिंध, बेटवा, पार्वती रिवर, काली से चंबल, सिंध, बेटवा, पार्वती एंड काली सिंध रिवर जो कि नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं और यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ये सब चंबल, सिंध, बेटवा रिवर ये नॉर्थ तरफ फ्लो करती हैं एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम मालवा प्लेटू। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो ओरिजिनेट करती है मालवा प्लेटू से वो है माही रिवर।
सिमिलरली छोटा नागपुर प्लेटू जो है, ये जो इसका लोकेशन झारखंड में, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मेजोरली ये झारखंड में लाई करता है। इन सब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन है। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है पारसनाथ, और ये लोकेटेड है झारखंड में। तो पारसनाथ हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू लोकेटेड इन झारखंड। एक है दंडकारण्य प्लेटू, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि जब राम जी अपने वनवास में जा रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने दंडकारण्य के जंगलों में समय बिताया था। तो इसका जो लोकेशन है ये मेजोरली छत्तीसगढ़ में है और पार्टली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी लाई करता है। और इस दंडकारण्य प्लेटू में देयर आर सेवरल नैरो डीप वैलीज फॉर्म बाई इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर जो है, जो छत्तीसगढ़ में है, वो यहाँ पे बहुत ही नैरो डीप वैलीज फॉर्म की है इस प्लेटू पे। बेलाडिला एक फेमस आयरन ओर का प्लेस है जो कि इसी प्लेटू में लाई करता है। बेलाडिला आयरन ओर जहाँ से मिलता है दंडकारण्य प्लेटू में ही लाई करता है। और इसी प्लेटू से एक रिवर ओरिजिनेट करती है, तेल रिवर, जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो तेल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दंडकारण्य प्लेटू इन छत्तीसगढ़ एट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर। अच्छा, अब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो पूरा कोर्स है मूवमेंट का, वो हम देखें तो इंडिया में इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश वाया एक प्लेस है गैलिंग। गैलिंग इज़ अ प्लेस है अरुणाचल प्रदेश जहाँ से ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है। फिर ये आसाम के प्लेन्स की तरफ टर्न करती है आफ्टर पासीघाट। पासीघाट में के बाद ये टर्न करती है आसाम प्लेन्स की तरफ, और उसके बाद लोहित रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो मीट करती है ब्रह्मपुत्र में। फिर तीस्ता रिवर मीट करती ब्रह्मपुत्र में आफ्टर धुबरी। धुबरी प्लेस के बाद तीस्ता रिवर जो है मीट करती है ब्रह्मपुत्र में, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र रिवर मिल के बनाती हैं जमुना रिवर। तीस्ता ब्रह्मपुत्र रिवर का कंबाइंड नाम है जमुना रिवर। तीस्ता रिवर कहाँ से आती है? सिक्किम रिवर से ओरिजिनेट करती है, और धुबरी इट्स अ प्लेस इन आसाम। उसके बाद जो है तीस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर में आके मीट करती है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था कि मासिनराम जो विच इज़ एक्सेसिव रेनफॉल विच इज़ लोकेटेड इन मेघालय और खासी हिल्स का पार्ट है। तो क्यों यहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होती है? तो द रीज़न बीइंग, इसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि जो मेघालय हिल्स हैं इनका जो शेप है वो फनल शेप्ड है। तो फनल शेप होने की वजह से क्या होता है कि जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो ट्रैप हो जाती हैं। आप जो फनल है, जैसे आप जब तेल उल भरते हो तो जो एक प्लास्टिक का जो एक आता है, एक एपरेटस आता है जिसके थ्रू आप भरते हो, जो जिसको हम बोलते हैं तो वो फनल बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के वजह से मेघालय हिल्स के जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं दे गेट ट्रैप्ड, एंड दैट्स वाई मासिनराम एंड चेरापूंजी रिसीव एक्सेसिव रेनफॉल। अब आपसे अगर पूछे कि अर्थ के लैंड मास पे कितना फॉरेस्ट कवर है, तो अर्थ के लैंड मास पे टोटल ओवरऑल अर्थ के लैंड मास पूछ रहा है तो फॉरेस्ट कवर 33% ऑफ अर्थ लैंड मास। लेकिन इंडिया में अगर किसी कंट्री में पूछा जाए तो क्या ये इंडिया में अचीव हो पाया 33% फॉरेस्ट कवर? नो, ये डिज़ायर्ड है लेकिन अभी इतना अचीव हो नहीं पाया। लेकिन ओवरऑल अर्थ पे अगर देखा जाए तो 33% फॉरेस्ट कवर है। ये सब जब मैं फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा और बताऊंगा तो मैं उसमें आपसे डिस्कस करूंगा। ओके, टिल देन गुड बाय।